जी हाँ, नमस्कार। मैं विनोद वर्मा स्प्रिंग डेल्स इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सफलता का क्रम लगातार जारी है क्योंकि ये एक बार फिर इस विद्यालय के मेधावी और होनहार विद्यार्थियों ने शिक्षा के उच्चतम शिखर पर सफलता का परचम लहराया है। हमारे साथ हैं विद्यालय के चेयरपर्सन महेंद्र जी बादड़ा। तो आइए बात करते हैं इस विद्यालय के चेयरपर्सन महेंद्र जी बादड़ा से। बिल्कुल सफलता का क्रम जारी है और हमारे साथ हैं हमारे संस्था सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान सिकंदर जी, और इधर हैं सुरेंद्र जी, ये बिटिया महकदीप, उनके मम्मी, परिवार के सदस्य और पूरा स्टाफ। तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सभी महकदीप के घर आए हैं। बिटिया ने स्कूल टॉप किया है और उसके साथ साथ सेंटर टॉप किए। तो बेटा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं बता दूं आपको कि हमने पहले 12वीं में टॉप किया, उसके बाद में 8वीं का रिजल्ट आया, उसमें हमने टॉप किया। उसके बाद में 5वीं का रिजल्ट आया, उसमें सबसे ज़्यादा ए ग्रेड, सब विषयों में ए ग्रेड देने वाला स्कूल अपना स्कूल था, उसमें भी अपने सेंटर टॉप किया। और अब की बार जब 10वीं का रिजल्ट आया तो उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर जो है वो अपन लोगों ने टॉप किया। यानी अब कोई पीछे छूटा नहीं है, कोई भी चीज़, ना कोई क्लास छूटी है, ना कोई माध्यम छूटा है। तो आप सभी लोगों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग जो है वो आज ये बड़ा खुशी की बात है कि श्रीमान सिकंदर जी प्रिंसिपल है स्कूल के, और इनकी बेटी ने जो है वो टॉप किया, ये और भी बधाई वाली बात है, अच्छी बात है। तो बिटिया से हम बात करेंगे। बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आपने टॉप किया, स्कूल में टॉप किया, उसके साथ साथ पूरे सेंटर पे टॉप किया आपने। जितने भी स्कूलों के बच्चों ने पेपर किया है उन सब में आपने टॉप किया है। तो इसका से आप किसको देना चाहेंगे? सर स्कूल के टीचर्स को और फैमिली को। स्कूल के टीचर्स ने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर करवाई है और बहुत मोटिवेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों के सहयोग और स्टाफ के सहयोग से जो है वो आप लोगों ने टॉप किया है। तो सिकंदर जी आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से बेटी ने तैयारी की और इसने टॉप किया? ये बच्चियाँ ना, एक ही बच्ची नहीं, कई बच्चियाँ कंपटीशन से पढ़ती थी। ये थी सुरेंद्र जी की बेटी हर्षिता थी, एक अंजू थी, रितिका थी, कई बेटियाँ हैं वो कंपटीशन में आपसे पढ़ती थी। तो मेरे को भी क्लास में भी बड़ी खुशी होती थी कि बेटियाँ देखो, होनहार बेटियाँ इतना कंपटीशन से पढ़ती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को आज एक बड़ी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि उस खुशी को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये एक बात है कि अपने यहाँ देखा गया है कि बच्चों में कंपटीशन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ स्टाफ के लोगों में भी कंपटीशन होता है, और उस चीज़ का प्रभाव जो है वो बच्चों पे पड़ता है, और उससे बच्चे जो हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और जी जान से मेहनत करते हैं। उसी की बदौलत है आज जो है वो बेटियों ने अपने परचम लहराया है और टॉप किया। ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये गौरव की बात है। सुरेंद्र जी, आपने भी मतलब इनका इंचार्ज थे, आपने भी इनको पढ़ाया भी है साथ में, तो आप क्या कहना चाहोगे इसकी सफलता पे? महकदीप को मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेके आने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे परिवार को भी बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। देखिए, टॉप आना और वो भी बेटी का टॉप आना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक तरह से गौरव की बात है अपने आप में। तो ये सभी जो है परिवार के सदस्य हैं, मम्मा हैं, ये चाची हैं, ये चाचा जी हैं और वो सर हैं। तो आप भी बताइए कैसे रहती थी महकदीप, का क्या रहता था घर में? बहुत बढ़िया सर तरीके से पढ़ाई की है हमने, बहुत ज़्यादा सहयोग किया है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल आपका हक बनता है, आप चाचा हो इसके, और आपका हक भी बनता है कि आप सहयोग करें। तो बहुत अच्छी बात है। बेटा आपका किस तरह से कंपटीशन रहता था क्लास के अंदर? कई बार मैंने देखा कि आप आधे आधे नंबर के लिए ऐसे इशू बनाते थे, कैसा कंपटीशन रहता? यस सर, अंजू, रितिका और शीता, हमारे बीच कंपटीशन रहता था हमेशा। बिल्कुल, और उसमें आपने टॉप किया फिर, है ना? बहुत अच्छी बात है ये। और कंपटीशन होना भी चाहिए, एक स्वस्थ कंपटीशन होना भी चाहिए, जिससे हम लोग क्या है कि आगे बढ़ने में एक मदद मिलती है हमारे को। तो विनोद जी, आपका भी सब्जेक्ट रहता था इंग्लिश, तो आप कैसे देखते हो इसको कि और भी बच्चियां थी जिन्होंने आपस में कंपटीशन होता था इनका आपस के अंदर, और इसने टॉप किया, तो कैसा, आप क्या जजमेंट करेंगे आप?
सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बच्ची ने टॉप किया है सेंटर पे और इंग्लिश में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। 91 जो है आउट ऑफ 100 इसने अंक प्राप्त किए हैं और इसके लिए बच्चे की लगन, मेहनत और निष्ठा है। देखो इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए और इसने बच्ची ने उसके प्रति जिज्ञासा को प्रकट किया और मेरे से मतलब हर बार ये प्रश्न पूछती थी, सर इसमें ऐसे क्या होगा, या ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन थे उसके लिए ये बार बार प्रश्न पूछा करती थी। जिसका नतीजा है कि इसने इंग्लिश में भी अच्छे अंक प्राप्त किए और दूसरे विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसने मैथ के अंदर जो है वो 99 अंक हासिल किए, तो एक नंबर आपका कैसे कट गया? देखो सर एक फिलअप गलत हो गया था इस कारण से। अच्छा, किस तरह से गलत हो गया आपको? मतलब वो ध्यान में नहीं था या गलती हो गई थी या जल्दबाजी में ऐसा गलत हो गया था, क्या वजह रही थी? सर जल्दबाजी में गलत हो गया था। है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आराम से शांत मन से करना चाहिए। और फिर भी आपने बहुत अच्छा किया। 99 भी अपने आप में बहुत अंक होते हैं, कम नहीं है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि 3 बच्चों ने 100 में से 100 अंक लिए। अंजू ने 100 में से 100 लिए हैं, छिंद्रपाल बच्ची है उसने 100 में से 100 अंक लिए हैं और नेहा ने जो है वो 100 में से 100 अंक लिए हैं। तो वो आपसे थोड़ा सा आगे निकल गई है अंकों के आधार पे, सब्जेक्ट को देखा जाए तो। लेकिन टॉप आपने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जी ये बिल्कुल अच्छी बात है कि भाई बच्चों में जो है वो इतना सारा कंपटीशन होता है और 100 में से 100 नंबर आना तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो 100 आउट ऑफ 100 अंक प्राप्त करना बच्चे के लिए देखो बहुत ही मुश्किल काम होता है। यदि ऐसे अंक प्राप्त करता है तो, क्योंकि उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत होती है, दिन रात की मेहनत होती है। और मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ इन बच्चों से कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है। और हर देखो कोई भी जैसे मैथ्स की बात की जाए तो एक सवाल को अलग अलग तरीके से हल करना बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, साथ में उनके बच्चों के जो है उसमें अपने ब्रेन पावर भी जो है वो शार्प होती है इससे अध्यापक सर। की क्वालिटी को भी दर्शाता है ये हाँ जी, चीज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हमारे विद्यालय के जो मैथ्स के टीचर हैं गुरप्रीत सर, वो बहुत मेहनत करवाते बिल्कुल हैं बिल्कुल। इस मामले में और इसीलिए हमेशा से ही मैथ्स में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं बच्चे और 100 आउट ऑफ 100 बच्चे लेते बिल्कुल हैं सर। बिल्कुल। अच्छा, ये एक परंपरा रही है अपनी कि भाई अपने बोर्ड में जो है वो सेंटर पे हमारा चाहे 10वीं में 8वीं में एक बच्चा कहीं ना कहीं अपना टॉप करता है, सरस्वती स्कूल का टॉप रहता है। और अब की बार तो आप लोगों ने सारी चीज़ें ऊपर से छलांग लगा दी कि सब चीज़ों हर जगह टॉप। हाँ जी, 5वीं में टॉप, 8वीं में टॉप, 10वीं में आप टॉप, 12वीं में आप टॉप। तो वाकई में आप सब लोगों की मेहनत है और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। सिकंदर जी, किस तरह की आपकी टीम थी, कैसे मेहनत कर रही आप लोगों ने और इस मुकाम को हासिल किया आपने? देखिएगा सर, हमारे विद्यालय की जो स्टाफ की टीम है बड़ी मजबूत है। वो एक एक बच्चे का ध्यान रखती है। गुरप्रीत जी हैं, विनोद जी है, सुरेंद्र जी है। इनका ध्यान एक एक बच्चे पर रहता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। जहाँ भी उनका वीक पॉइंट होता है उनको वो दूर करते हैं, नोटिस करके उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमारे विद्यालय की जो स्ट्रॉन्ग टीम है इसका बड़ा सहयोग रहा है इसमें। बिल्कुल। एक टीम भावना से जब काम होता है और जब टीम अच्छा काम करती है तभी कोई काम जो है वो अच्छा होता है। तो ये थे हमारे श्रीमान सिकंदर जी, प्रिंसिपल, और उनकी बेटी जिन्होंने स्कूल में टॉप किया, उसके साथ साथ सेंटर पे टॉप किया। तो बेटा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। और आप आगे यूं ही बढ़ते रहें और बुलंदियों को छुएं, ऐसा हमारा आशीर्वाद है आपको। बिल्कुल, थैंक आप यू बोलिए। सर। थैंक यू सर। सिकंदर जी।